वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम भी खैरियत से हैं। और आज हम आ गए हैं अपनी क्लास के तरफ। तो जनाब हमारी 3 क्लास की इस्लामियात की बुक चल रही है और ये है हमारे पास लेक्चर नंबर 7 हुआ था हमारा, और आज हम आ गए हैं अपना लेक्चर नंबर 8 की तरफ। ठीक है, अच्छा, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मस्जिद की अहमियत और एहतराम। तो इसको हम पहले रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसे क्वेश्चन आंसर पर आएंगे। अच्छा, इस सबक के पढ़ने के बाद जो तलबा तालबात जो हैं वो इस काबिल हो जाएंगे कि मस्जिद के मायनी और मफहूम को जान सकेंगे और मस्जिद की अहमियत से दो रोशनास भी हो सकेंगे और उसकी एहतराम के बारे में जान भी सकेंगे। तो जनाब हम पहले आ जाते हैं मस्जिद के मायने। मस्जिद के मायने हैं सजदा करने की जगह। मस्जिदें वो जगह हैं जहां मुसलमान इकट्ठे होकर 5 वक्त की नमाज बाजमात साथ पढ़ते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहते हैं। मस्जिद की अहमियत, जब मुसलमान कोई शहर या गांव आबाद करते हैं तो सबसे पहले अल्लाह ताला का घर यानी मस्जिद तामीर करते हैं। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमा कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो मदीने के नज़दीक कुबा नामी गांव में मस्जिद तामीर फरमाई, जो आज भी मस्जिद कुबा के नाम से मशहूर है, जो मुसलमानों का बड़ा मरकज और शर्फ वाली मस्जिद है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो वहां भी मस्जिद तामीर करवाई, जो मस्जिद नबी के नाम से याद की जाती है। मस्जिद कुबा और मस्जिद नबी की तामीर के काम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी हिस्सा लिया। मसाजिद में काबतुल्लाह की मस्जिद, जो मस्जिदुल हराम के नाम से मशहूर है, सब मस्जिदों पर फजीलत रखती है। इसके बाद मस्जिद नबी और मस्जिद अक्सा का दर्जा है। मस्जिद अक्सा फलस्तीन में वाक़ है। मस्जिदें अल्लाह के घर हैं, इनमें अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे प्यारी जगह अल्लाह ताला के नज़दीक मस्जिदें हैं, इसलिए मस्जिदों की तामीर का बड़ा अज्र सवाब है। मस्जिद का एहतराम, मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि इन मुक़द्दस जगहों का एहतराम करें, इसलिए हमें चाहिए कि मस्जिद में शोर व गुल और खेल कूद ना करें। जब तक मस्जिद में रहेंगे तो बावुज़ू होकर रहेंगे, जमात से पहले और बाद में अल्लाह की इबादत, कुरान की तिलावत, अल्लाह ताला के जिक्र और दुरूद शरीफ पढ़ने में मशगूल रहें। मस्जिदें अल्लाह ताला के पाक घर हैं, इसलिए मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि वो इन पाक जगहों का एहतराम करें। बच्चों को चाहिए कि वो मस्जिद में शोर व गुल और खेल कूद ना करें। जब तक मस्जिद में बैठें तो बावुज़ू रहना अफजल है। जमात से नमाज पढ़ने से कबल अल्लाह ताला की इबादत, कुरान मजीद की तिलावत, अल्लाह ताला के जिक्र और दुरूद शरीफ पढ़ने में मशगूल रहना बेहतर है। बहुत सिंपल सा चैप्टर है और उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा कि मस्जिद के जो बेसिक मायने हैं वो सजदा करने की जगह है, और मस्जिदें वो जगह होती हैं जहाँ मुसलमान इकट्ठे होकर 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। आपके मोहल्ले में, इर्द गिर्द में, करीब में जो भी मस्जिद हैं, आपने वहाँ देखा होगा कि जब अजान होती है तो सब लोग मस्जिद की तरफ दौड़ लगाते हैं, और जाना भी चाहिए क्योंकि वो हमारी इबादत गाह है और वहाँ पे पढ़ने का 10 गुना ज़्यादा सवाब है, और जमात के साथ जो नमाज पढ़ते हैं उसका सवाब ज़्यादा है। अच्छा, वहाँ बैठ के कुरान की तिलावत करें आप और बावुज़ू होके अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहें, सारा टाइम आपका नेकियों में और इबादत में शुमार होगा। जब भी मुसलमान कोई मुसलमान शहर या घर या गांव टाइप का या इलाका जो भी हो गया, वो जब आबाद किया जाता है उस जगह को, तो सबसे पहले वहाँ जो ईंट रखी जाती है, वहाँ जो सबसे पहले तामीर की जाती है वो मस्जिद की तामीर की जाती है, ताकि अल्लाह का घर जब तामीर होता है तो वो जगह, वो ज़मीन जो है वो बरकत वाली हो जाती है और अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है।
इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ लाए तो वहाँ भी आपने मस्जिद कुबा नामी गांव में मस्जिद तामीर फरमाई जो मस्जिद कुबा के नाम से ही मशहूर है और बड़ी शर्फ वाली मस्जिद है। और मदीना मुनव्वरा में भी आपकी जो मस्जिद तामीर कराई उसका नाम मस्जिद नबवी के नाम से याद की जाती है। और मक्का जब लोग अपना हज उम्र की ज़ियारत करने जाते हैं, वहाँ पे तवाफ़ करने जाते हैं, तो मक्के के साथ साथ मदीने में भी हाज़िरी देते हैं। मस्जिदुल हराम के नाम से मशहूर है, जो काबतुल्लाह की जो मस्जिद है वो सबसे बड़ी मस्जिद है और उसको जो है सारी मस्जिदों पर जो है फ़ौक़ियत और फजीलत हासिल है। मस्जिद अक़सा फ़लस्तीन में वाक़ है और मस्जिदें जो हैं अल्लाह का घर है, ज़ाहिर सी बात है, और कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ जाएं तो वहाँ पे इज़्ज़त और एहतराम से बैठें, शोर व गुल ना करें और बावुज़ू होकर रहें और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहें, ना कि दुनियादारी की बातें करें। वहाँ बैठ के आप अपना बिजनेस चलाएं और दुनियादारी करें, ऐसा कुछ ना करें। इबादत की जगह है, इबादत करें और अल्लाह के नज़दीक रहें। जब आप ऐसे में वुज़ू करके और नमाज और इबादत के लिए बैठते हैं तो जब अल्लाह का जिक्र करते हैं तो आप अल्लाह के बिल्कुल नज़दीक और आमने सामने होते हैं। मुसलमानों को हुक्म दिया है कि इन पाक जगहों का एहतराम करें और बच्चों को चाहिए कि मस्जिद में शोर व गुल और खेल कूद ना करें। जब तक बैठें बावुज़ू रहें और नमाज जमात के साथ पढ़ें, अफजल है बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे कुरान पाक की तिलावत करें। और सबसे बड़ी बात ये कि मस्जिद ऐसी जगह है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की हाजत है, कोई आपको दुआ मांगनी है, तो इससे बेहतरीन जगह कोई नहीं हो सकती। अल्लाह से नज़दीक अल्लाह ताला तो देखें वैसे हमारी शहरक से भी करीब हैगा। अगर आप घर में हैं, बाहर हैं, किसी वक्त किसी जगह भी हैं, कहीं भी, तो पाक साफ जगह पर आप वुज़ू होकर बैठें और फिर आप अल्लाह से मुखातिब हों। अल्लाह आपके सामने है, आपके साथ है और हमेशा आपकी मदद के लिए जो है आपके साथ रहता है और वो खुश होता है उन बंदों से जो अल्लाह से दुआ करते हैं और अल्लाह के लिए अल्लाह से मांगते हैं और उसको किसी का शरीक नहीं ठहराते। उम्मीद है आपको ये छोटा सा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसके क्वेश्चन आंसर हम करते हैं। तो आज का हम लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। पहले आप इसको अच्छे से रीड करिए, समझिए और इसके बाद लेक्चर में जो है हम आपको क्वेश्चन आंसर बताएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अपनी टीचर साइमा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।